नमस्कार दोस्तों, मैं सरला सरला क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नर्सिंग फाउंडेशन से रिलेटेड आपका एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैंने नर्सिंग केयर प्लान के बारे में तो बताया है, लेकिन नर्सिंग प्रोसेस जो है उसमें जो नर्सिंग केयर प्लान में बहुत सारी जो चीज़ें आती है उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है और नर्सिंग प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लिखनी होती है और साथ ही वो चीजें बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होती है नर्सिंग प्रोसेस के लिए। दोस्तों, नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन है द नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। जैसा कि क्या है, नर्सिंग प्रोसेस है एक जनरली इज अ डिफाइंड एज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी चीज को क्या करना है, प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। क्या करने के लिए, फॉर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। किसी भी इंडिविजुअल को कॉम्प्रहेंसिव मतलब ओवरऑल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आती है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग रैशनल, नर्सिंग इवैल्यूएशन, इंटरवेंशन। ये सभी चीजें इसके मूलभूत जो स्टेप्स है उसमें आते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो था आपका नर्सिंग प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पेन हो या फिर और किसी तरह की हॉस्पिटलाइजेशन से प्रॉब्लम हो, पेशेंट ओरिएंटेड जो चीजें हैं या उसको प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, उसको एक कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। वह कहलाता है आपका नर्सिंग प्रोसेस। और ये जो नर्सिंग प्रोसेस है वो एक के बाद एक होने वाली जो प्रक्रिया है, जिसमें कि एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पेशेंट की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस के फेसेस जानने से पहले ज्यादा जरूरी है कि हमें नर्सिंग प्रोसेस की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको जानना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है नर्सिंग प्रोसेस का। इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें जो पेशेंट का केयर है वो किस तरीके से करना है, उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए उसके बारे में बताता है कि पेशेंट के केयर के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली। आपने देखा होगा कोई भी जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वह सिस्टमैटिक होता है, जैसे कि मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और जो चीजें पहले करनी होती है वो चीजें सिर्फ पहले ही करनी होती है, उसके ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप नर्सिंग असेसमेंट को नर्सिंग गोल के बाद नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक। ये जो होता है नर्सिंग प्रोसेस वो पूरी तरीके से डायनेमिक होता है। डायनेमिक में आपको पहले से ही पता, डायनेमिक में क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उसके एक जो स्टेप होते हैं उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। तो डायनेमिक में भी वही चीजें आएंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप जो चीजें दी गई है उन चीजों को फॉलो करेंगे। हर एक नर्सिंग प्रोसेस के बाद आपको उसका आउटकम आना या इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ताकि आप जो पेशेंट है उसकी, अगर पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आप उस चीज को फिर से प्लान करके उसका इवैल्यूएशन बाद में करेंगे, ताकि उस पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। नेक्स्ट है आपका इंकरेजेस टू वर्क टुगेदर। आपने देखा होगा कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। ठीक है, हर हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है और एक दूसरे के जो वर्क है उसको हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जाते हैं कि मैंने मॉर्निंग ड्यूटी में ये किया था, आफ्टरनून ड्यूटी में मैंने ये किया था, देन नाइट ड्यूटी में हमने
क्या किया था। तो ये क्या करता है, हर एक नर्सिंग स्टाफ को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इंकरेज करता है। और हम कैसे इस एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि हम हर एक नर्सिंग प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया में वैसे ही लिखते हैं जैसे कि हमें नर्सिंग प्रोसेस में बताया जाता है। तो पेशेंट के प्रॉब्लम को समझने में भी आसानी होती है और साथ ही उसके इवोल्यूशन को पाने में और इस तरीके से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका आउटकम ओरिएंटेड। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक आप उस प्रॉब्लम को इवोल्वेट नहीं कर लेते हैं या जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक आप उस काम को करते रहते हैं। जैसा कि आपको 8 बजे का मेडिकेशन दिया गया है तो आप मेडिकेशन से रिलेटेड भी अपना नर्सिंग प्रोसेस तैयार करते हैं और जब तक कि आउटकम नहीं आ जाता है या फिर आप जब तक मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर देते हैं तब तक आपकी जो नर्सिंग प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता है। और साथ ही जब आपने मेडिकेशन प्रोवाइड कर दिया उससे कोई साइड इफेक्ट या उससे कोई उसका जो एक्शन है जब तक दिखाई नहीं देता है तब तक आपका नर्सिंग जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप हमेशा आउटकम ओरिएंटेड काम ही करते हैं ताकि उसका एक रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट है यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये जो प्रोसेस है, नर्सिंग जो प्रोसेस है, उसको हमेशा के लिए जैसे था वैसे ही यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। इसमें आती है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो इस तरह का जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वह पूरी तरीके से क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में इसी तरीके से नर्सिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जिसमें आप अपने फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। सिस्टमैटिक होता है, ऑर्डरली होता है, साथ ही यह डायनेमिक होता है, इंकरेज करता है नर्सेस को और डॉक्टर्स को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। साथ ही आउटकम ओरिएंटेड होता है, लाइफ स्पैन तक यूज किया जाता है इसको, और साथ ही यह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है जिसको चेंज नहीं किया जाता है और साथ ही हर जगह इसकी मान्यता होती है या फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट में क्या क्या चीजें होती है और उसको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।